हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉडल सीरीज के लेक्चर में। आज हम यूज ऑफ वुड का प्रयोग सीखेंगे। पर्टिकुलर विशेषकर इमेजिनरी कंडीशंस में, कंडीशनल क्लॉजेज में हम मॉडल्स सीरीज में वुड का प्रयोग सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम वुड का प्रयोग कंडीशनल क्लॉजेज के अंतर्गत सीखेंगे कि कंडीशनल क्लॉज क्या होते हैं। कंडीशनल क्लॉज के दो भाग होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। उनके बारे में आइए पहले जानें। इन वाक्यों में जिसमें किसी शर्त को पूरा करने या होने की बात बताई जाती है, उन्हें हम कंडीशनल क्लॉजेज कहते हैं। ऐसे सशर्त वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहले भाग में शर्त बताई जाती है, यह इफ से शुरू होते हैं। दूसरा वाक्य जो है मेन क्लॉज कहलाता है, उसमें उस शर्त का नतीजा, रिजल्ट या परिणाम बताया जाता है। आइए उदाहरण देखें दोस्तों। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। पहले वाक्य के अंदर जो है किसी शर्त को बताया गया है और दूसरे वाक्य के अंदर उस शर्त का परिणाम या रिजल्ट बताया गया है। इफ क्लॉज ऐसे वाक्य का वह भाग होता है जिसमें शर्त बताई गई है और यह मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है। मेन क्लॉज यह वाक्य के दूसरे भाग को कहा जाता है जिसमें वाक्य का परिणाम, नतीजा, रिजल्ट दर्शाया जाता है। यह अपने आप में पूर्ण होता है। यह स्वतंत्र रूप से अपना जो है भाव व्यक्त कर सकता है, जबकि इफ क्लॉज स्वतंत्र रूप से अपना आशय, अपना भाव व्यक्त नहीं करता। अपना भाव व्यक्त करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। आइए दोस्तों, इमेजिनरी कंडीशंस के हम कंडीशनल क्लॉजेज कुछ उनके उदाहरण के बारे में जानें। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ये हमारा जो है कंडीशनल क्लॉज है। इसके अंदर अगर मैं पक्षी होता, इफ क्लॉज, आकाश में उड़ता हमारा मेन क्लॉज है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में करप्शन को समाप्त कर देता। इमेजिनरी कंडीशन है कंडीशनल क्लॉज में। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ये इफ क्लॉज से शुरू होगा वाक्य, और देश में करप्शन को समाप्त कर देता, यह हमारा मेन क्लॉज है जिसमें उस कंडीशन का, उस शर्त का नतीजा बताया गया है। अगर मैं चंडीगढ़ आया तो तुमसे मिलूँगा। अगर मैं चंडीगढ़ आया, यह हमारा इफ क्लॉज, और तुमसे मिलूँगा यह हमारा मेन क्लॉज है। अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाता। पहला वाक्य अगर मेरे पास कार होती, यह इफ क्लॉज, और मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाता, यह हमारा मेन क्लॉज कहलाता है। यूज ऑफ वुड कंडीशनल क्लॉजेज के अंतर्गत आइए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड इरेडिकेट करप्शन। इमेजिनरी कंडीशन है, किसी चीज़ का होना बताने के लिए हम इफ क्लॉज में वर का प्रयोग करते हैं और मेन क्लॉज में हम वुड का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड इरेडिकेट करप्शन। तो हमने वुड इमेजिनरी कंडीशन के लिए हमने वुड का प्रयोग किया है। इफ आई केम एवर चंडीगढ़, आई वुड डेफिनेटली मीट यू। इस सेंटेंस में काल्पनिक शर्त है कि अगर मैं चंडीगढ़ आया तो तुमसे मिलूँगा। तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनेट में, इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनेट में, और मेन वाक्य के अंदर हम वुड का प्रयोग करते हैं। किसी काम को अगर होना बताया जाए तो इफ़ आई केम एवर चंडीगढ़, आई वुड डेफिनेटली मीट यू। सेकंड फॉर्म का हमने प्रयोग किया है पास्ट इंडेफिनेट के तौर पर। इफ़ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पर किसी चीज़ का होना बताया है, काल्पनिक कंडीशन है, तो हमने वर का प्रयोग किया है
इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मेन उसमें हमने वुड का प्रयोग किया है एज ए मोडाल। इफ़ आई हैड ए कार आई वुड सी यू ऑफ एट एयरपोर्ट। अगर मेरे पास कार होती मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाता। तो किसी चीज़ का होना काल्पनिक कंडीशन में हम उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। हैज हैव की सेकंड फॉर्म रखना हैड होती है। इफ़ आई हैड ए कार आई वुड सी यू ऑफ एट एयरपोर्ट, कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाता। काल्पनिक कंडीशंस के अंदर वुड को मेन क्लोज के अंदर प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों कुछ और उदाहरण से समझें। अगर वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, इमेजिनरी कंडीशन है। तो इसमें फर्स्ट इफ क्लोज में हम पास्ट इंडेफिनेट और सेकंड में हम मेन क्लोज में वुड का प्रयोग करेंगे। इफ इट डिड नॉट रेन देयर वुड बी ड्रॉट। इफ इट डिड नॉट रेन देयर वुड बी ड्रॉट। अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो ऐसी स्थिति में पुलिस बुला लेता। अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता, इमेजिनरी कंडीशन है, इसमें हम मेन क्लोज में वर का प्रयोग करेंगे और सेकंड में हम मेन क्लोज में वुड का प्रयोग करेंगे। इफ़ आई वर कॉलेज प्रिंसिपल आई वुड कॉल पुलिस इन दिस सिचुएशन। इफ़ आई वर कॉलेज प्रिंसिपल आई वुड कॉल पुलिस इन दिस सिचुएशन। अगर हम बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो हमारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगर हम बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो हमारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। कंडीशन क्लोज है, इमेजिनरी कंडीशन है, इसको हम वुड की मदद से और मेन क्लोज जो है पास्ट इंडेफिनेट किसी चीज़ का होना बताने की एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं। इफ़ यू डिड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वुड बी कट। If you did not pay electricity bill, your electricity connection would be cut. अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे। If you did not care about your health, you would fall ill. If you did not care about your health, you would fall ill. तो हमने if क्लॉज में पास्ट इंडेफिनेट की नेगेटिव फॉर्म का प्रयोग किया है और मेन क्लॉज में वुड और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। अगर तुम यह व्यायाम 1 महीना लगातार करोगे तो तुम्हारा 5 किलो वजन कम हो जाएगा। इफ़ यू डिड दिस एक्सरसाइज कंटिन्यूसली फॉर 1 month, your weight would reduce up to 5 kg. If you did this exercise continuously for 1 month, your weight would reduce up to 5 kg. अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो पुल बह जाएगा। अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो पुल बह जाएगा। कंडीशनल क्लोज है। इफ रिवर वाज फ्लडेड द ब्रिज वुड बी वॉश्ड अवे। तो इफ क्लोज में हमने पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग किया है और सेकंड वाक्य में मेन क्लोज में हमने वुड का प्रयोग किया है। इफ़ रिवर वाज फ्लडेड द ब्रिज वुड बी वॉश्ड अवे। अगर तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। इमेजिनरी कंडीशन है तो हम मेन में पास्ट इंडेफिनेट, इफ़ क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट और मेन में जो है वुड का प्रयोग करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स in exam. If you worked hard, you would get good marks in the exam. Thanks. Please like, subscribe and share ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे।